नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवा स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा हिंदी ग्रामर का 8वां टेस्ट है, जिसका टॉपिक है विशेषण और विशेष्य। ये टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही है यूपी आरओ एग्ज़ाम के लिए। लेकिन हमारा आज का जो टेस्ट है वो जितने भी एग्ज़ाम है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब यूपी आरओ और एआरओ के लिए तो है ही, उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाती है, ज़्यादातर यूपी के एग्ज़ाम है उसमें हिंदी व्याकरण आती है, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो है विशेषण और विशेष्य, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो 15 क्वेश्चन है इस टेस्ट में। आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 15 तक सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक भी क्वेश्चन अगर आप छोड़ेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज, जिसका पहला क्वेश्चन है श्याम बुद्धिमान है। इसमें आपको बताना है कि विशेष्य कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बुद्धिमान, बी है श्याम, सी है और डी है बुद्धिमान है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है श्याम। देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए, इसकी डेफिनेशन है जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए तो उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, श्याम बुद्धिमान है। इसमें क्या हो रहा है कि श्याम जो है वो संज्ञा है, ठीक है, और उसकी विशेषता क्या है, बुद्धिमान। मतलब श्याम जो है वो बुद्धिमान है, बुद्धिमान जहाँ पर विशेषता हो गई कि श्याम जो है वो बुद्धिमान है। तो इस तरह से क्या हुआ, श्याम विशेष्य है जबकि बुद्धिमान क्या हुआ, उसका विशेषण हुआ। अर्थात विशेषण से संज्ञा जो है श्याम का गुण प्रकट होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विशेष्य जो हुआ, जो विशेष्य हुआ वो क्या हुआ, श्याम हुआ। मतलब क्या है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाए तो उसे विशेष्य कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से विशेषण है। आपको बताना है कि ये जो शब्द वाक्य है इसमें से विशेषण कौन सा है। वाक्य है छोटा लड़का खेल रहा है। फिर से देख लेते हैं कि छोटा लड़का खेल रहा है। ऑप्शन है इसमें, ए है छोटा, बी है लड़का, सी है खेल, या फिर डी है लड़का खेल रहा है। आपको बताना है कि इसमें विशेषण क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है छोटा। यहाँ पर छोटा क्या है, विशेषण होगा। देखिए, विशेषण होते क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि विशेषण की डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है डायरेक्टली। तो क्या होता है कि आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है। और साथ साथ में देखिए, अभी जो है हमारा जो वाक्य था वो है छोटा लड़का खेल रहा है। इसमें क्या है कि छोटा लड़का, छोटा जो है वो क्या है, इसमें छोटा लड़का विशेष्य की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है कि छोटा किसकी विशेषता बता रहा है, लड़के की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर विशेषण हुआ छोटा, लड़का हुआ विशेष्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्न में विशेष्य शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से विशेष्य कौन सा है। ऑप्शन ए है आश्रित, बी है अपमानित, सी है अनुशासित और डी है अध्यापन। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अध्यापन। देखिए, उपयुक्त उदाहरणों में से क्या है, अध्यापन तो जो है वो विशेष्य है। अध्यापन से विशेषण जो बनेगा वो बनेगा अध्यापित। और जबकि आश्रय से बनेगा आश्रित, और अपमान से बनेगा अपमानित, और अनुशासन से बनेगा अनुशासित। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है निम्न में से विशेषण शब्द है। आपको बताना है कि इन चारों में से विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गर्भ, बी है केंद्र, सी है कलंकित और डी है तर्क। उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है कलंकित। कलंकित क्या है, विशेषण है। देखिए, कलंकित, कलंक जो है वो विशेष्य हो गया और उससे बना हुआ है कलंकित। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कलंक विशेष्य से कौन सा विशेषण बनेगा, तो वो बनेगा कलंकित। और उसके बाद गर्भ से बनेगा गर्वीला, केंद्र से बनेगा केंद्रित और तर्क से बनेगा तार्किक। तो आपको ये याद रखने हैं। देखिए, हमारे जो हिंदी ग्रामर के वीडियो हैं वो 5 से लेकर के 10-11 मिनट तक के हैं, हद से हद। तो आपको क्या करना है, सिर्फ 5 से लेकर के ये 10-11 मिनट देने हैं। और उसमें आप 10 से लेकर के 15 और कई, एक जो हमारा अभी कल वाला टेस्ट था उसमें 25 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो हमारी, अगर आपने पहले के टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट से सारे टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं। और आप यकीन मान के चलिए, अगर आप यूपी आरओ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारे जो टेस्ट होंगे, टोटल 60 टेस्ट होने वाले हैं। उन 60 टेस्ट से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ आने को मिलेगा। आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों रखे हुए होंगे। तो इसीलिए आप एक भी क्विज़ बिल्कुल ना छोड़ें, हिंदी ग्रामर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप सारे टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी सिलेबस में ये सारे के सारे टॉपिक रहते ही हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर, जो है निम्न समूहों में से कौन सा सही
विशेष्य विशेषण का जोड़ा नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, आप तेजी से अगर पढ़ते हुए चलते हैं तो वहाँ पर ये जो नहीं शब्द जो है वो मिस कर देते हैं। हमारी साइट पर एक टेस्ट पड़ा हुआ था जहाँ पर हमने जानबूझ करके कुछ ऐसे क्वेश्चन रखे थे जहाँ पर नहीं ऐड किया था। तो बाद में कई जो यूज़र थे उन्होंने कमेंट किया कि इसमें ऐसा हमारा गलत दिखा रहा है, लेकिन वो गलत है नहीं। लेकिन जब उन्हें बाद में पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पर नहीं बताना है, कि आपको नहीं है, तब उन्हें समझ में आया। तो एग्ज़ाम में स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि वो जल्दीबाजी में होते हैं, वो लगता है उन्हें। तो आप ये नहीं शब्द का विशेष ध्यान रखें कि कहाँ पर ये पूछा गया है कि सही जोड़ा है, और कहीं ये पूछा जाता है कि कहीं ये जोड़ा नहीं है, मतलब सही नहीं है। तो देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कसरत कसरती, बी है खेल खिलाड़ी, सी है खान खनिज, और डी है खून खोना। और इसका सही उत्तर जो है, मतलब जो नहीं है, वो है खून खोना। विशेषण जो विशेष विशेषण का सही जोड़ा नहीं है खून खोना। चलिए बढ़ते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की ओर। यहाँ पर क्या है, जो खून है उसका संज्ञा विशेष है, जबकि खूनी क्या होगा, विशेषण होगा। मतलब खून का होगा विशेषण खूनी। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है प्रविशेषण किसे कहते हैं। यहाँ पर ये डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जो शब्द विशेष्य की विशेषता बताए, बी है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, सी है जो शब्द क्रिया की विशेषता बताए, और डी है जो शब्द सर्वनाम की विशेषता बताए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। मतलब प्रविशेषण क्या हुआ, जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताए। देखिए वह बहुत अच्छा वक्ता है, वह बहुत अच्छा वक्ता है, इसमें जो अच्छा है वो क्या हुआ, विशेषण है। ठीक है, अच्छा जो है वो तो हुआ विशेषण, लेकिन बहुत अच्छा क्या हुआ, यहाँ पर बात हो रही है बहुत और अच्छा। अच्छा तो विशेषण हो गया, और बहुत जो हो गया वो इसकी भी विशेषता बता रहा है। मतलब एक तो अच्छा होता, एक होता बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है वो क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। इस प्रकार क्या हुआ, विशेषण की भी विशेषता बदलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रविशेषण हुआ वो हुआ बहुत, ये कहलाएगा प्रविशेषण। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है निम्न उदाहरणों में से प्रविशेषण है। अब आपको बताना है कि इसमें से प्रविशेषण कौन सा है। मंजू अत्यधिक तेज छात्रा है। मंजू जो है वो अत्यधिक तेज छात्रा है। ऑप्शन ए है मंजू, बी है अत्यधिक, सी है तेज, और डी है छात्रा। आपको बताना है कि इसमें से प्रविशेषण कौन सा है। अब आप समझ गए होंगे पिछली डेफिनेशन के हिसाब से कि जो प्रविशेषण है वो होगा अत्यधिक, क्योंकि तेज जो हो गया वो तो हो गया विशेषण, और अत्यधिक हो गया वो हो गया प्रविशेषण। मतलब क्या है, विशेषण की भी विशेषता बता रहा है अत्यधिक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है आठवां प्रश्न। मुझे इतिहास की कोई किताब खरीदनी है। मुझे इतिहास की कोई किताब खरीदनी है। आपको बताना है कि इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है परिमाणवाचक, बी है अनिश्चित परिमाणवाचक, सी है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, और डी है गुणवाचक विशेषण। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। देखिए इसको एक बार देख लेते हैं डिटेल में। देखिए जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, किसकी भांति प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि वह लड़का हमारा मित्र है। कौन सा लड़का, वह लड़का हमारा मित्र है। इसमें वह जो है वो सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहा है, मतलब वह लड़का हमारा मित्र है। और जहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा होता है, जैसे कोई, मतलब इसका कोई भी सामने आपने बोला कि कोई, तो उसको आप नहीं बता सकते कि ये क्या है, एग्जैक्ट क्या है इसमें, तो एग्जैक्ट नहीं होता है, वो होता है अनिश्चयवाचक। देखिए इसमें क्या है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण कहते हैं, क्योंकि उपर्युक्त वाक्य में कोई शब्द प्रयोग हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि कोई इतिहास की किताब, आपको ये नहीं बताया गया है कि इतिहास की किताब कौन सी है, ना आपको पता लगेगा कि कोई शब्द से कि इतिहास की किताब कौन सी है। तो इसलिए क्या होगा, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण होगा, कि आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी इतिहास की किताब है। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है चार लड़के, बी है मीठा, सी है जोड़ा, और डी है तुम्हारा। आपको बताना है कि इन चारों में से गुणवाचक जो है विशेषण कौन सा है, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है मीठा। मीठा क्या है, यहाँ पर गुण बता रहा है। देखिए जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, किसका, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध हो, वे क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि अच्छा, बुरा, लाल, पीला, पतला, मोटा, दोपहर, नुकीला, लंबा, और यहाँ पर सुंदर, उत्तरी, दक्षिणी आदि।
तो ये सारे के सारे क्या हो गए, गुणवाचक सर्वनाम, वो सॉरी गुणवाचक विशेषण हो गए। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है विशेष्य विशेषण कहते हैं। कौन सा विशेष्य विशेषण कहते हैं, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है विशेषण से पहले आने वाले विशेषण को, सॉरी विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को। बी है विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को। सी है विशेष्य के बाद और क्रिया से पहले आने वाले विशेषण को। और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। ये आपको बहुत याद करके रखनी है। आरओ के एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं, विशेष्य विशेषण कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं एक बार। जो है काला कुत्ता दौड़ रहा है। अब यहाँ पर जो काला है वो क्या है, विशेष्य, और किससे पहले आया है, कुत्ता से पहले आया है। इस प्रकार क्या हो गया, काला जो हो गया वो हो गया विशेष्य विशेषण। यहाँ पर जो विशेष्य है वो है कुत्ता, ठीक है, जो कुत्ता है वो हो गया विशेष्य, और इससे पहले जो आया है वो है काला, और काला बता रहा है उसका एक तरह से गुण भी बता रहा है, तो विशेष्य विशेषण हो गया ये। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है एक प्रतिभा संपन्न छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कुशल, बी है मेधावी, सी है अध्ययनशील, और डी है चतुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है मेधावी। देखिए प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए क्या होगा, मेधावी जो होगा वो विशेषण होगा। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। निम्न में से विशेष्य पद है, आपको बताना है कि इनमें से विशेष्य पद कौन सा है। ऑप्शन ए है मधुरिमा, बी है कालिमा, सी है महिमा, और डी है उमा। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उमा। उमा यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य पद होगा। देखिए उमा विशेष्य है और बाकी के तीनों क्या हैं, विशेषण पद हैं। बाकी के तीनों मधुरिमा, कालिमा और महिमा जो क्या है, विशेषण है। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, जो है 2 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है। 2 लीटर दूध में कौन सा विशेष्य है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है दूध, बी है 2, सी है लीटर, और डी ये ऑप्शन रह गया, ये होगा 2 लीटर। यहाँ पर होगा 2 लीटर, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है दूध। इसमें दूध जो है वो क्या है, विशेष्य है। जो दूध होगा वो होगा विशेष्य होगा। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं। ये कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपको बताना है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2, बी है 4, सी है 1, और डी है 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 4। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से विधेय विशेषण, आपको बताना है कि विधेय विशेषण जो है उसका उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2 बच्चे दो बच्चे जो हैं आ रहे हैं, और बी है उस घर में कौन रहता है, सी है डलिया भर आम, और डी है मेरी बकरी सीधी है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है मेरी बकरी सीधी है। देखिए विधेय विशेषण जो है वो विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को कहते हैं। किसके पहले, देखिए विशेष्य के तो बाद आएगा, विशेष्य के बाद आएगा और क्रिया क्या आएगा, पहले, उसे क्या कहा जाता है, विधेय विशेषण कहते हैं। और जैसे क्या है कि मेरी बकरी सीधी है, इसमें क्या होगा कि बकरी जो है वो विशेष्य है, बकरी हो गई विशेष्य हो गई, और जो क्रिया है वो हो गई है यहाँ पर, और जो इसके बीच में विशेषण है वो है सीधी। सीधी मतलब बकरी की विशेषता बता रहा है कि बकरी कैसी है, सीधी है। इस प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर विधेय विशेषण हुआ। तो आज के अंक में इतना ही। आपको क्या करना है कि वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर पसंद नहीं भी आया है तो आप डिसलाइक करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा, 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने सही हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास ये पहुँचे और हमारे चैनल का वो यूज़ कर सकें, और एक तरह से ये आपके द्वारा हमारे लिए की गई सपोर्ट भी होगी, क्योंकि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। और साथ साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाले टेस्ट में, आज मान के चलिए आपका जो है वो 8वां टेस्ट है। अभी टोटल 60 टेस्ट होने वाले हैं, पर डे एक टेस्ट हिंदी ग्रामर का रहेगा। उसके अलावा अभी हमारी करंट अफेयर्स की भी टेस्ट चल ही रहे हैं, जिसे आप डेली अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके आने वाले समय में अभी हम सोच रहे हैं कि हमारे पास जो जितने भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, जैसे कि अभी हमारे पास जियोग्राफी की पूरी टेस्ट सीरीज़ है, हिस्ट्री में अभी मॉडर्न हिस्ट्री पूरी होने वाली है, और एंशिएंट हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का भी पेपर जो है वो पब्लिश होने शुरू हो जाएंगे। ये सब क्या हमारी वेबसाइट पर प्रीमियम टेस्ट के रूप में उपलब्ध हैं,
जिन्हें काफ़ी हम लोगों ने काफ़ी छोटे अमाउंट पर ही रखा है, जिससे हर कोई अटैम्प्ट कर सके। और खुशखबरी उन लोगों के लिए भी है जो हमारा कंटेंट इंग्लिश में बार बार डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश में कंटेंट आपका उपलब्ध कराइए। क्यों? वजह ये थी कि क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड रहा है उस कंटेंट का, वो ऐसा रहा है कि यूपी पीसीएस में भी लगभग 20-25 क्वेश्चन उससे बड़े आराम से आते हैं। तो सब लोग इंग्लिश में डिमांड कर रहे थे, ट्रांसलेशन वर्क भी शुरू हो गया है। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री ट्रांसलेशन चल रहा है, और जैसे ही ट्रांसलेट होगा वो टेस्ट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए, आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।